हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या थॉट्स थी, जनरल थी, आपको लेकर थी। ये कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। डेक को जब मैं कट कर रही थी तो लवर्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो एक बात तो फॉर श्योर आपके पर्सन सोच रहे हैं, शायद आपने उनको किसी बात पे रिजेक्टेड फील कराया है या उन्होंने आपको फील कराया है। बट मोहब्बत जो है वो इंटेंस है, ये चीज़ तो यस। अब यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। नाराज़गी चल रही है, कुछ खटपट चल रही है, या आप थोड़े से दोनों के मूड स्विंग्स में कुछ मसला चल रहा है। बट इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो आपको वही मैसेज आप लें जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरी सिचुएशन से मिलती जुलती बात है, ठीक है। वरना तो प्राइवेट रीडिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। चलिए, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 2 कार्ड्स आ गए हैं। 1 कार्ड इज ऑफ जजमेंट, सेकंड इज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इनकी जनरल लाइफ को भी रिवील कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद द जजमेंट कार्ड योर पर्सन वॉज थिंकिंग के अब लाइफ का वो रीबर्थ फेज आ जाना चाहिए और उनको अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पर उस डिसीजन पर ज़रूर आ जाना चाहिए जहां वो आगे बढ़ सकें और कुछ ना कुछ आपके लिए, फैमिली के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्ते को सॉलिडिफाई करने के लिए कोई उनके पास एक ऐसी ऑफ़र ज़रूर हो जो इस रिश्ते को या उनकी फैमिली को स्टेबलाइज कर सके। एक, या तो आपके पर्सन की नेचर में एक पजेसिवनेस है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि जैसे कोई आपको ना देखे, आप गार्डेड रहें, आप शील्ड में रहें, उनके ही रहें, कहीं पर भी जाएं तो उन्हीं के नाम से नोन हो। ये उनके ख़यालात का हिस्सा है। जो कुछ आप अपनी फैमिली के लिए एज अ स्पाउस या एज अ लवर अपने इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं, आपके पर्सन की सिमिलर थॉट्स ये हैं कि वो ये सब कुछ आपके लिए करें। आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, मेल हैं, सब कुछ करते हैं। तो रोल स्विच कर लेने के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। विद दिस जजमेंट कार्ड दे वर थिंकिंग अ लॉट कि वो इस तरह का कुछ ना कुछ एक रिवाइवल अपनी लाइफ में देखें कि जो कुछ भी आपके एंड सर एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में आता है, वो ये स्टेबिलिटी आपको और फैमिली को, बच्चों को, अगर आप लोग मैरिड हैं तो दें। अदर देन दैट, उनका प्रोसेस जो है, उनको लगता है ये डिले प्रोसेस जो है वो उनके फेट में लिखा हुआ है, उनकी तकदीर में लिखा हुआ है, उनका बैड लक टाइम है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द स्लोएस्ट एनर्जी जो कि डेक में होती है। और स्लोएस्ट एनर्जी जो होती है वो जानबूझ के किसी के मुकद्दर में नहीं लिख ली जाती। उस स्लोएस्ट एनर्जी को इंसान बदल भी सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। शायद ये बात, ये चीज़ वो 10 दफ़ा किसी से सुन चुके होंगे, लेकिन अमल तो उनका खुद का ही करना है। सोचें एक्सट्रीम है, इरादे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन प्रोसीजर्स और अमल में जो है ना वो सुस्ती है। अमल में वो जज्बा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी काम करने के लिए कोई रीजंस और एक्सक्यूज़ेस बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए ये इतनी सारी एक्सक्यूज़ेस सोचते होंगे कि एक्सरसाइज करना तो पहाड़ पर जाकर दिया जलाने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। आप लेडर के फर्स्ट स्टेप पर चढ़ें तो सही। और शायद आप लोगों का निगोसिएशन इस बात पे बहुत दफ़ा हुआ भी है। और फिर अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स में बिल्कुल ओवर एम्बिशियस हो जाना कि कल को मेरे पास महल हो और मैं रानी बना कर रखूँ, मैं राजा बना कर रखूँ, कोई तो उसको ना देखे, ये सब ख्यालात आते रहते हैं। कल उनको अपने तमाम सोचों के प्रोसीजर में
इस बात की तो उनको क्लैरिटी और श्योरिटी है कि आप उनके हैं और वो आपके लिए जो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। यहाँ पर आकर एक जैसा लग रहा है कि अच्छा तो फिर अगर करके रहेंगे तो फिर क्या, ये एक सोच का पार्ट है जो कि मैं और आगे देखूंगी। बट वो आपको लेकर इस मामले में ज़रूर क्लियर हैं कि इसने कहीं नहीं जाना और मैंने इसको कहीं जाने नहीं देना। इसीलिए मैंने उनकी कल की सोचों में पजेसिव का वर्ड आपको पहले ही बता दिया। या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर, या उनको बस नहीं चलता कि वो आपको छुपा लें और कोई आपके मुतालिक बात ना करे, बस वही आपको देखें, वही आपका डिसीजन करें। ये उनकी सोचों का पार्ट है। हो सकता है एक्शन बिल्कुल इसके डिफरेंट हो, बिकॉज एक्शन नाइट ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है। इतनी स्लो एनर्जी है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड वाली बात होती है कि भाई उसमें फिर बंदे को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आपने करके दिखा दिया, इसका मतलब आपके माइंड में ऑलरेडी था। और कुछ लोग अपने दिमाग की बातें बोलते रहते, करके कुछ नहीं दिखाते। तो यहाँ कुछ ये वाला मामला लग रहा है। लेट्स सी के और क्या, यानी क्लैरिटी के बाद क्या है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द वर्ल्ड, 5 ऑफ swords, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स आ गया, पहले भी बीच में आया था शफलिंग के दौरान। देखिए ये कोई न्यू फेज नहीं है आपके और आपके पर्सन के दरमियान। ये जो सोचे मैं बता रही हूँ ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको रीडिंग सुनते हुए भी अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी पहली बात है, तो इसकी आदत ही है और ये तो इसका तो यही तो करना होता है कि बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं। तो ये द वर्ल्ड कार्ड ये ऐसा ही है, बट एक ट्रांजिशन और एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बिकॉज कार्ड्स पॉजिटिव हैं। जिन चीज़ों पे आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, कुछ इनके दिमाग की अपनी जंगें हैं ये, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ही वो सोर्स हूँ जो अपने कामों को एक्शंस में नहीं लाता या लाती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि अब कोई इनके इन आर्ग्यूमेंट्स को बेयर नहीं करता। एक ही रिपीटेटिव बात अगर ये बार बार 10 सालों से बोलते चले आ रहे हैं तो वो फिर ऑब्वियस हो जाती है कि भाई इन्होंने कुछ करना नहीं है। फिटनेस के लिए कुछ नहीं करना, मूड बदलने के लिए कुछ नहीं करना, रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए कुछ नहीं करना, या कोई भी काम जो कि एज अ चैलेंज समझा जाता है कि बस मैं अब कर लूँ, वो इन्होंने नहीं करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इनका ये फेस किसी हद तक एक कंप्लीशन पर है कि हाँ भाई ये चीज़ बदलनी लाजमी पड़ेगी। शायद इनको क्लैरिटी इसी बात की मिली है कि मुझे संजीदा होना पड़ेगा, और ये किसी हद तक इस चीज़ में अपने आप के अंदर एक एम्बिशन ला रहे हैं। आपको शायद डे टू डे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, सारी चीज़ें अलाइंड हैं, सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो फिर वो क्या चीज़ है जो कि इनके साथ नहीं हो रही, दैट इज़ अ रिजेक्शन, दैट इज़ अ रिसेंटमेंट, पछतावा, बिला वजह में अपने आप को झोल देना और पहले ही से एज्यूम कर लेना कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी। जब आप किसी चीज़ नो एंड येस, ये दो वर्ड्स बहुत बड़े हैं। अगर आप येस 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 बोलते रहें तो वो चीज़ हो जाती है, और अगर आप नो 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 बोलते रहें तो वो चीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ समथिंग ये चीज़ और ये चीज़ इनके जहन में कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना होना, इन्होंने उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बना लिया है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, अगर आपके अंदर तब्दीली का रुझान हो, आप चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हों, तो ऐसा हो भी सकता है। बट कल रात आपके पर्सन एक ओवर एम्बिशियस थॉट में थे। उनका एक सोच का जो प्रोसेस था वो एक गैर यकीनी बातें, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ईंटों के बीच में हीरे वाले पत्थर बनाकर महल बना दूँ, मतलब ओवर एम्बिशियस बातें जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं होती। और अपने आप को डिटर्मिन बनाना कि नहीं ये मैं करके दिखाऊं, मैं कर लूँ। लेकिन जो जहन की वो हैं मुखालफतें हैं, जो सोच की मुखालफतें हैं, वो अपनी जगह, और उसमें सक्सीड होने में तभी पॉसिबिलिटी है जब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस करें जहां आपको रिजेक्शन भी फेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामयाब लोग कोई एक ही झटके से कामयाब थोड़ी होते हैं। कामयाब लोगों को 10 से 50 दफ़ा रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल मिलता है, फिर जाकर उनका एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ब्रेक आता है, जब उनको तमाम चीज़ें एक्सेप्टेंस पर आ जाती हैं और फिर उनका लक का पहिया चल पड़ता है।
तो कल इनकी सोचों में ओवर एम्बिशियस इज़ द की वर्ड, जिसमें ये वो बातें सोच रहे थे जिसमें एक्शन प्लान ना हो, तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएं कि जैसे सब कुछ कर सकें। तो कल रात आपके पर्सन आपको लेकर पजेसिव हैं, अपने कुछ एम्स को लेकर ओवर एम्बिशियस हैं, ट्रैवल का भी सोचते हैं, दिल भी भरता है, फेस भी बार बार बदलते हैं, उनको दिल भी चाहता है कि वो कुछ आप जैसा करें, बट फिर जहन का कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम हियर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? साइकिल्स, साइकिल्स, कंप्लीशन, चेंज। देखें जो बातें मैंने कही थी, एक फेडअप फीलिंग है, उस फेडअप फीलिंग को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको खुद अपने आप को बदलना पड़े। अवेकनिंग हो रहे हैं, ये ओवर एम्बिशियस होने की थॉट की कंफर्मेशन आ रही है। कंपैशन, नर्चर, आप शायद हर वक्त इनके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज़्म के तौर पे खड़े रहते हैं, और ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि अगर आप मंज़र से, पिक्चर से हटेंगे ना, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कुछ चीज़ें अकेले तौर पे करने पर। ठीक है, रिप्रेशन, रिग्रेट, सर रिसेंटमेंट की बात मैंने कही थी। हो सकता है कल की थॉट्स में इनको कोई अपना पास्ट का इवेंट याद आया हो, और फिर इनका दिल चाह रहा हो कि मैं यार रिवाइंड बटन दबाऊं और मैं वापस वहाँ पहुँचूँ और मैं उस चीज़ को ठीक कर दूँ। बिकॉज़ आपसे कहा नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इनसे बातचीत हो और थोड़ी सी डीप कन्वर्सेशन हो, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो अगर इंसान किसी के सामने इनको डिस्कस करे तो सामने वाला उनको वीक समझने लगता है और फिर वो उनकी दुखती रख पकड़ लेता है। तो लोग जो होते हैं ना, वो अपने नेगेटिव थॉट्स को या उनके वीक एरियाज़ होते हैं, वो पार्टनर के सामने भी वो लोग उसको नहीं बताते। तो कल आपके पर्सन जो हैं वो इस डिप्रेशन को, इस रिग्रेट को, कोई ऐसा लाइफ का पास्ट इवेंट है जिसको उनको याद करके लग रहा था कि यार काश ये रिवाइंड बटन दबे और मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। तो दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर थाट। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस, ये तो यहाँ पर बात आ गई कि यकीनन या तो ये आपके लिए कोई गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, इनका ये चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं ई मार्केटिंग वगैरह में या ई पब्लिक प्रमोशंस में, इन्होंने कोई आपके लिए कोई चीज़ देखी तो इन्होंने आपको दिखाया हो कि ये मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए लूँ, तुमको दिलाऊँ, कुछ इस तरह की बातें। बिकॉज ये एक बहुत कॉमन थॉट है, और जो कुछ अब तक इनको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे मिल रहा है, दे आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स इट। केमिस्ट्री, पैशन, यहाँ पर ओवर पजेसिवनेस होने वाली बात में नज़र आ गया कि आपके लिए हैं ये पजेसिव। और मिक्स्ड थॉट्स जो हैं वो डेफिनेटली, एक इंसान है वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में सोचता है, तो मिक्स्ड सोचों में ये तमाम चीज़ें हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो आप ये खुद हो सकते हैं या ये आपके पर्सन हो सकते हैं, बट दिस इज़ समथिंग अबाउट अ बिगनिंग, एस की बात है, शुरुआत की बात है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो दैट मीन्स के ये किसी ना किसी फॉर्म में कोई ऑफर तो ज़रूर करना चाह रहे हैं, ये कोई बिगिनिंग तो ज़रूर करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, व्हाट वर दे थिंकिंग। कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन कल क्या सोच रहे थे, योर पर्सनस थॉट्स, व्हाट वर दे थिंकिंग, वो कल क्या सोच रहे थे, क्या मैसेजेस चैनल हो रहे थे उनके माइंड में, वेदर दे वर अबाउट रिलेशनशिप, रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन। कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स, अरे साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। आई थिंक इन्होंने किसी न किसी चीज़ का तो फैसला ज़रूर किया है।
दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट अ बिग चेंज, और उसके लिए इनको लग रहा है इट्स अ हाई टाइम कि ये अब ये चीज़ कर डालें। क्या है इनके माइंड में वो इनसे ही पता। शिप कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। प्रोग्रेस करने की, और ये बात बार बार मल्टीपल टाइम आ रही है। आपके पर्सन यहाँ पे भी शिप है और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया था। कभी कभी इंसान सोचता है मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं ट्रैवल कर लूँ, या मैं किसी के पास चला जाऊँ, मैं मुल्क बदल लूँ, सफ़र वसीला ज़फ़र जिसको कहते हैं। और कुछ पुरानी यादों को भी छोड़ना चाहते हैं, जो रिग्रेट और डिप्रेशन का कार्ड आया था। कुछ पुरानी चीज़ें जो बार बार इनको ट्रिगर करती हैं, नॉस्टैल्जिया लाती हैं, उन चीज़ों को कट भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से लेकिन बहुत ज़ोर से अपने आप को पुश कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ें, बिकॉज़ इनको अब शायद बहुत स्ट्रांगली कल रात सोचते सोचते ये रियलाइज़ हुआ है कि आगे बढ़ने के लिए एक ही फंडा है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेकर आओ। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेस। आपकी रीडिंग में बड़े मज़ेदार बात ये हो रही है कि पहले हर डेक में से जनरल रीडिंग, जनरल थॉट निकल रही है, और फिर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में एक लास्ट कार्ड निकल रहा है। तो आपके लिए केमिस्ट्री, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर दूसरे कार्ड में यहाँ पर केमिस्ट्री, और फिर यहाँ पर अनकंडीशनल लव। तो एक तरीके से आप इनकी लाइफ का एक बहुत मेजर रोल हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, आपसे हर चीज़ शेयर करते हैं। और अगर आपको ये फ़ील होता हो कि ये आपको उस तरह से बावर नहीं करवाते जिस तरह आपके लिए सेंटिमेंट्स रखते हैं, तो ये इनका एक ईगो का मसला होगा। लेकिन ये आप पर काफ़ी हद तक को डिपेंडेंट हैं। आपको इनके बिहेवियर से लगता होगा कि इनके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। डेथ, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वॉट इज़ डेड इज़ डेड। इनको इनसिक्योरिटी है, इसीलिए ये आपके लिए ओवर एम्बिशियस हुए हुए हैं, आपको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको ये बहुत फील होता है कि यार मैंने अगर अपने, ये जो क्लॉक की बात है ना, अपने अंदर तब्दीली लाने वाली, ये शायद इसलिए भी इनको हो रही है कि इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है। एंड विद दिस डेथ कार्ड, ये एक इनका फियर नज़र आ रहा है कि यार बहुत क्लोज़ हूँ मैं किसी को खो देने के, मैं बहुत क्लोज़ हूँ इस रिश्ते को, इस दोस्त को, इस यारी को, इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को, इस बॉन्ड को खो देने के। और मुझे बहुत ज़रूरत है कि अगर इसने अब मुझे चांस दिया है तो मैं जितनी जल्दी हो सके अपने आप को ग्रोथ दूँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ, बिकॉज अब अगर कुछ ख़त्म हुआ तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मे बी ये चांस मुझे दोबारा ना मिले। तो ये इनकी सोचों में बहुत सारी बातें नज़र आ रही हैं। और जब मैंने अभी कहा ही था, लास्ट कार्ड देखे, को डिपेंडेंसी का आ गया। ऑब्सेसिव हैं, को डिपेंडेंट हैं, अपने आप को आपसे चेंड किया हुआ है। आप इनको शायद देखिए कुछ चीज़ों में ना पैम्परिंग और टेंट्रम्स बेयर करना छोड़ें। पार्टनरशिप का मतलब अपलिफ्ट करना और एम्पावर करना भी होता है। लेकिन अगर आप हर जिम्मेदारी उनकी उठा लेंगे और आप उनको कुछ भी करने नहीं देंगे तो आप उनकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे। ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। मे बी ये डिस्कशन इस हद तक आता ही ना हो, और फिर जब किसी इम्पॉर्टेंट बात पे टेबल टॉक नहीं होगी और ओपनली आप लोग एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे, तो फिर होता ये कि कुछ चीज़ें फंसी फंसी रह जाती हैं और फिर वो रिश्ता टूट जाता है। तो जो चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी से, उस लेंस से देख सकते हैं कि यार मेरे रिश्ते में ये मसला है, और आप अपने पर्सन से भी निकलवाएं कि हमारे रिश्ते में कहाँ प्रॉब्लम है। जब खुल के दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय उस एंगल को देखेंगे जहाँ आपका रिश्ता वीक होता है, तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं कहूँ तो पुश करें अपने पर्सन को एडिक्शन से निकलने की। सोने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेज़ी बहुत ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा देते हैं, तो आप छोड़ दें। आप इनकी इन आदतों को एंटरटेन करना छोड़ दें। कल रात आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली कुछ सेल्फ डिटर्मिन्ड होकर कुछ फैसले किए हैं, लेकिन आपके ऊपर ऑब्वियस नहीं किए। आप इनको उन चीज़ों में तो पुश करना शुरू कर दें जो चीज़ें आपको पता है कि ये ऑन स्पॉट कर लेना, अडॉप्ट कर लेना आसान है। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन की जनरल थॉट्स भी थी, आपके लिए भी थॉट्स थी। देर इज़ नथिंग टू फील वरी अबाउट, बट देर इज़ समथिंग टू एम्पावर। अगले को इंडिपेंडेंट करना मकसद है अगर आपने इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है। आई नो यू आर नॉट अ मदर, आई नो यू आर नॉट अ फादर। रिश्ते में हम लवर्स ही होते हैं, हम पार्टनर्स होते हैं, हम किसी के माँ बाप नहीं बन सकते, और वो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं होता।
लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये रोल स्विच करना पड़ता है अगर आपने रिश्ते को लेकर चलना है। तो इट्स अ जनरल थॉट्स, इट्स अ जनरल थिंकिंग, ये सारी सोचें जनरल हैं, उसमें आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको क्लियरली बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड ट्राई टू strengthen your bond instead of breakups and everything. Take care. Bye bye.